हेलो क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे आपकी पोएम नंबर 2 जो कि है फायर एंड आइस एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड इन दिस पोएम द पोएट हैज़ डिस्कस्ड अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। और उसके लिए उसने दो एग्जाम्पल लिए, पहला फायर का, दूसरा आइस का। फिर इन दोनों को, फायर और आइस को, दो चीज़ों से सिंपली कंपेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब हमें इसी को थोड़ा डीपली समझना पड़ेगा कि ये इसने फायर क्यों कहा और आइस क्यों कहा। देखिए, फायर, इसमें पहले पोएम क्या कहती है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों के हिसाब से इस दुनिया का अंत होना है फायर से, मतलब फायर से। सम से इन आइस, और कुछ के हिसाब से ये दुनिया ये मतलब इस दुनिया का अंत होगा आइस से। ठीक है, मतलब एक आइस एज आएगा, चारों तरफ फ्रॉस्ट ही फ्रॉस्ट होगा, चारों तरफ आइस आ जाएगी और उसके बाद कोई सर्वाइवल नहीं होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाएगा एंड एवरीथिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ वुड डाई। देखिए, और फायर का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा कि ज़मीन, ऐसा फील होगा कि ज़मीन तांबे की है और मतलब जो पहाड़ वगैरह होंगे सब कुछ भी बचेगा नहीं, सब कुछ पिघल जाएगा। ठीक, और इस तरीके से दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं। अब इसी दो कॉन्सेप्ट को ये मान करके इसने इस पोएम को कंपोज किया है, पोएट ने। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अब ये कह रहा है कि जो जहाँ तक मैंने डिज़ायर को समझा है, तो जितनी ज़्यादा लोगों के अंदर डिज़ायर है, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इस दुनिया का अंत फायर से ही होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस दुनिया का अंत फायर से ही होना चाहिए। फिर अच्छा, अब यहाँ पे फायर को डिज़ायर क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है क्योंकि देखिए, जैसे फायर में क्या होता है कि आप किसी फायर को शांत करने के लिए सही चीज़ की जगह अगर आप गलत चीज़ अगर आप सप्लाई करते जाओगे फायर को बुझाने के लिए, तो फायर उससे बुझेगी नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। कहीं आग लगी हुई है, उसमें पानी डालना चाहिए, आप उसमें कपड़े फेंक रहे हो, है ना, तो क्या होगा, वो आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। या आप उसमें आपने कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिसको मतलब आपने लकड़ी वगैरह उठा करके डाल दी, तो आग उससे और ज़्यादा बढ़ जानी है। ठीक है, आग उससे कम नहीं होगी। द सेम गोज विद द डिज़ायर। जो डिज़ायर होता है तो ये क्या होता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। आप इसको जितना ज़्यादा देते जाओगे ये उतना ज़्यादा डिमांड करती चली जाती है। ठीक है, और इस डिमांड के चक्कर में क्या होगा कि लोग मतलब अपनी पैशन को पूरा करने के लिए, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी लिमिट तक लोग चले जाते हैं। फिर अभी दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बोला अगर ऐसा होना हो कि भाई दुनिया को अगर दो बार में ख़त्म होना हो, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ फेट। तो मुझे लगता है कि मुझे हेट के बारे में भी काफ़ी कुछ पसंद है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो ये कहता, मुझे लगता है भाई कि दुनिया की बर्बादी के लिए ये जो आइस है ना, ये भी काफ़ी है डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए। एंड वुड सफिस, सफिस मीन सफिशिएंट, और ये सफिशिएंट होगा, ये भी काफ़ी होगा दुनिया को तबाह करने के लिए। अब यहाँ पे आइस का क्या मतलब? आइस का मतलब है हेट्रेड। ठीक है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, एक दूसरे के प्रति द्वेष, राग, जलन। तो इसमें क्या होगा कि इंसान जब इंसान के अंदर हेट्रेड होता है तो दूसरे की अच्छाई दिख ही नहीं रही होती है, दूसरे की तरफ से बिल्कुल आदमी कोल्ड हो जाता है ना। और इस तरीके से क्या होता है, इंसान केवल बस अपने भले के बारे में सोचता है। और जब जिस दिन ऐसा हो गया कि सारे इंसान केवल अपने बारे में सोचने लग गए, तो उस दिन दुनिया का अंत निश्चित है, तय है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। यहाँ पे अब फ़िलहाल दो चीज़ें, फायर है और आइस है, पोएट के हिसाब से कि इन दो चीज़ों से दुनिया का अंत होना है। और फायर हैज़ बीन सिम्बलाइज्ड विद डिज़ायर, डिज़ायर हैज़ बीन सिम्बलाइज्ड विद फायर एंड हेट हैज़ बीन सिम्बलाइज्ड एज आइस। और इसमें अगर हम बात कर लें फिगर ऑफ स्पीच, तो इसमें सीधा सा मेटाफॉर है। मेटाफॉर में क्या होता है, जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह दी जाती है, इन हिंदी दैट्स कॉल्ड रूपक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे फायर को सीधा डिज़ायर कहा गया है और हेट को सीधा आइस कहा गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस पोएम में मेटाफॉर का यूज़ हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड इफ़ यू लाइक इट सो जस्ट लाइक इट एंड इफ़ you have any doubts you can ask in the comment section. Thank you.